वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले हमने 30.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल सब्सटेंड एन एंगल ऑफ π/6 रेडियन। एंगल हमें मिली हुई है। एंगल हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कि एंगल हमें मिला हुआ है यहाँ पे थीटा, वो मिला हुआ है π/6। ठीक है, ये मिला हुआ है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी यहाँ पे मिला हुआ है, यानी r 4 सेंटीमीटर, ये भी मिला हुआ है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, दो क्वेश्चन है इसमें। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। अब ये मैंने समझाया था आपको। देखें, एक होता है एक सर्किल बनाया, ठीक है, और ये सेंटर है, तो इसमें जो लाइन ये निकलती है इसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये दूसरी लाइन हमने निकाली तो ये यहाँ पे एंगल हो गई, ठीक है, और ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस ही है। तो ये वाली जो लाइन है ना, जो दोनों रेडियस की लाइनों ने कट किया जहाँ पे, तो इसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। आर्क लेंथ यानी एल से शो होती है। तो इसकी जो हमें लेंथ है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें, यानी एल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है इसका। कौन सा फार्मूला आता है? एल इक्वल आर थीटा। आर थीटा, अच्छा, इसको भी अगर थीटा रेडियन में तो इसको भी हम चेंज कर दें पॉइंट्स में। देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लिखें और डिवाइड और 6, तो यहाँ पे आ गया 0.5235। यहाँ पे इसको करेंगे 0.5235, ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखें एल इक्वल आर की जगह पे 4 और थीटा की जगह पे 0.5235, ये लिखा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर था। क्या था? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो था, रेडियस ऑफ अ सर्किल 5 सेंटीमीटर, हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, तो ये से 5 कर दें आप। ठीक है, अब 5 हो गया तो यहाँ पे भी रखेंगे हम 5 आर की जगह पे। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें। देखें यहाँ पे लिखें 5 मल्टीप्लाई और 0.5235 लिखा। देखिए 5 मल्टीप्लाई 0.5235, तो ये इक्वल करेंगे हमारा आया 2.617। 2.617 यहाँ पे लिखेंगे 2.61 और 7, तो लेंथ 2.6, ये 7 राउंड ऑफ हो जाएगा तो 2 कर दें, 2 हो सकता है, और ये सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर एक वाले क्वेश्चन का। और दूसरे में है, देखें दूसरे में क्या बोला है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। अभी सर्कुलर सेक्टर क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने जो आर्क की लेंथ हमने फाइंड की, ये जो एरिया होता है ये सेक्टर होता है, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। जहाँ पे एक रेडियस निकालें, दूसरा रेडियस निकालें, उसके बीच वाला हिस्सा सेक्टर होता है। तो इसकी एरिया फाइंड करें। अब इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला कौन सा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला है इसका 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। और भी है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर एल, ये दोनों इसके फार्मूले हैं। किसी से भी आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम देखें यहाँ पे लिखें कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये ऊपर वाला लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो पुट करते जाए 1/2 लिखा। आर की जगह पे हम क्या रखेंगे? 5, ये तो मिला हुआ था, लेकिन इसको स्क्वायर देंगे। और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? थीटा भी मिला हुआ था यहाँ पे 0.5235,
लिखा। अब देखें इसको हल करें, यहाँ पे 1/2, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 0.5235 हो गया। अब 0.5235 को 25 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 0.52 और 35 को मल्टीप्लाई करें 25 से, तो यहाँ पे आया 13.0875, 13.0875। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन इनके नीचे 2 भी पड़ा था। अच्छा 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करें किसके साथ, 2 के साथ, ये डिवाइड 2, तो यहाँ पे है 6.543। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया 6.54 और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, और ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर। ये दोनों के आंसर है। अच्छा मैंने आपको 2 फार्मूले बताए, इस पे हल किया फिर भी आंसर यही आया, अगर इस पे आप हल करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा। देखिए करके देखते हैं इससे भी, और इस तरीके से हल करें 1/2 RL, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये 1/2 लिखा, R हमारा 5 था स्क्वायर, और L हमने यहाँ से फाइंड किया था, देखिए 2.62, तो यहाँ पे रखेंगे 2.62, ये हमने लिखा यहाँ पे 2.62। अब क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 लिखा, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 2.62 लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें R को स्क्वायर नहीं है, इस फार्मूले में R को स्क्वायर नहीं है, सिर्फ अकेला R था, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही होगा, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है नहीं, इस फार्मूले में स्क्वायर नहीं था, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए 5 यहाँ पे लिखिए 5 मल्टीप्लाई और 2.62, ये हो गया 13.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 13.1, इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड करें 2 के साथ, तो ये देखिए वही आया 6.55 या 54 लिखें, बात एक ही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर 6.54, वही आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये 2 फार्मूले एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो इन दोनों में से कोई भी लगाएं, और लेंथ ऑफ आर्क एल होता है, वो तो आपको पता है, पीछे सीख के आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है, वो सर्किल के गोल मूविंग कर रही है, और उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेडियस लिखी, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी R मिल गया हमें। उसके बाद इफ़ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, यानी 3.5 रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या बोलते हैं, इस बात को समझिए थोड़ा अलग से। देखिए एक सर्किल है, ये एक सर्किल बनाया, ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट है, वो मूव कर रही है। देखें आपको पता है कि ये एंगल यहाँ पे होती है 0, अगर आगे जाए यहाँ पे एंगल होगी 90, और यहाँ पे एंगल होगी 90 और 90 180, और यहाँ पे एंगल होगी 270, सही है, 90 प्लस करें, यहाँ पे एंगल होगी 360, यानी अगर एंगल बनाते जाएंगे तो यहाँ पे एंगल अगर गोल बन के आएगी तो 360 एंगल होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, वो एक रेवोल्यूशन पूरा किया उसने, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, और उसके बाद 3.5 यानी आधा और किया, ठीक है। अब एक रेवोल्यूशन हमें पता है 360 होता है, तो एक अगर ये पॉइंट घूम के आ जाए तो 360 बनता है, ठीक है। तो दूसरा अगर घूमेगा तो 360 और 360 हो जाएंगे, सही है।
तो तीसरा अगर 360 और प्लस करेंगे और आधा और करेंगे, यानी इसका मतलब है कि जो हमारा रेवोल्यूशन था 3.5 वो रेवोल्यूशन थी, रेवोल्यूशन थी। अब हमें पता है कि 1 जो रेवोल्यूशन होता है वो इक्वल होता है किसके, 360 के। 360 क्या होता है, क्योंकि देखिए एक रेवोल्यूशन यानी पूरा होगा एक चक्कर तो 360 बनेगा, ठीक है। अब 360 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 टोटल रेवोल्यूशन तो इतने हुए थे ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई 3.5, तो यहाँ पे आ गया 1260 यानी 1260। तो यहाँ पे जो थीटा बनी वो 1260 एंगल बनी, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको हमें रेडियन में चेंज करना है और रेडियन के बाद हम पॉइंट्स मिलाएंगे। तो डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, पाई बाय 180 करते हैं। तो इनको अब टेबल लगाएं, यहाँ पे देखें 1 0 ख़त्म हो गया तो थीटा बचा यहाँ पे 216 ये बचा, मल्टीप्लाई पाए और नीचे 18 बचा। अब 2 का और टेबल लगाएं, देखें अच्छा यहाँ पे 3 का टेबल भी लग रहा है। 3 का टेबल यहाँ पे 6 दफ़ा, 3 का 4 दफ़ा, इसको 2 दफ़ा लगा। तो थीटा इक्वल यहाँ पे बचा 42 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 6। अच्छा और भी टेबल लग रहा है, 6 का भी टेबल लग रहा है, यहाँ पे 18 का भी लग रहा था। तो 6 का टेबल एक दफ़ा 7 दफ़ा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल 7 मल्टीप्लाई पाई हो गया। अब 7 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा। देखिए 7 मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमने पाई दे दी तो यहाँ पे आया 21.99। तो देखिए थीटा हमें मिला 21 पॉइंट और ये 99 रेडियन, ये मिल गया। अब देखें कि यहाँ पे रेडियस हमें मिला हुआ था, रेडियस क्या था 10 सेंटीमीटर और थीटा हमें मिल गई 21.99 रेडियन। अब देखें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट, डिस्टेंस फाइंड करें यानी एल फाइंड करेंगे। अब इसका फार्मूला आपको पता है, एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल हमें फाइंड करना था और यहाँ पे आर जो है वो 10 है और थीटा हमने ढूंढी थी यहाँ पे 21.99। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 21 पॉइंट और ये 99 हो गया। तो यहाँ पे है 219.9, यहाँ पे लिखेंगे 219.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आंसर निकालें फिर भी सही है, लेकिन बुक में इन्होंने मीटर में दिया हुआ है एल, यानी इसका सेंटीमीटर में नहीं मीटर में। तो जब सेंटीमीटर को बड़ा करते हैं मीटर में तो हमें पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो इसके साथ हम 100 डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। एल इक्वल देखें 219.9 डिवाइड बाय 100, तो 100 करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब ये मीटर में हो गया। किस तरीके से, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ये तो लिखा हुआ था आंसर, देखें 219.9 डिवाइड 100 करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे आया 2.199। तो यहाँ पे आया 2.19 और 9, ये मीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो 9 है इसको राउंड ऑफ कर दिया है, देखिए तो राउंड ऑफ कर दिया तो ये 12 बन जाएगा और ये आंसर लिखा हुआ है बुक में। तो यही इसका बुक वाला आंसर है, ये मीटर में चेंज हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर वो अलग फार्मूले जो 2 थे, विथ
सेंट्रल एंगल ऑफ पाई बाय 4, एंगल हमें मिली हुई है, यहाँ पे एंगल लिखी यानी थीटा मिली हुई है पाई बाय 4, थीटा मिली हुई है, ठीक है। पाई बाय 4 रेडियन इन सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है, उसका फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 लिखा और आर की जगह पे हम 4 लिखेंगे, 4 लिखा और इसको स्क्वायर दिया, और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे पाई बाय 4, तो यहाँ पे लिखा पाई बाय 4, ठीक है। इसको हम हल करना है अभी। 1/2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पाई बाय 4, तो 4 का टेबल इसको एक दफ़ा, इसको 4 दफ़ा लगेगा, तो यहाँ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई बचेगा, क्योंकि 4 तो कट गए। अब यहाँ पे भी टेबल लगाए 2 का लगेगा, तो 2 पाई बचेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर 2 पाई। अब 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, तो यहाँ पे है 6.283, 6.28, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है एरिया, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। 6.28, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर दिए हुए, तो यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। चलिए 8 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे इफ़ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायामीटर। अब एक रिम है, रिम यानी वो बाइक या बाईसाइकिल जो होती है उसकी टायर में जो गोल होता है वो रिम है, एक रिम है, समझते जाएं इस बात को। ये रिम हमने बनाई, उसका जो डायामीटर है, डायामीटर यानी इसको बोलते हैं, ये सेंटर है और ये हाफ इसका रेडियस होता है, तो डायामीटर यानी सर्कल का जो हाफ है वो है हमारा 21 है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर है। फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर पर मिनट, यानी वो जो घूम रहा है तो 1 मिनट में 5040 मीटर घूम रहा है, ठीक है, 5040 मीटर। थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। तो ये जो व्हील 1 मिनट में इतना घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा वो हमें मालूम करना है। अब हमें तो पता है यहाँ पे हमें आर चाहिए, एल चाहिए, थीटा चाहिए, ठीक है। आर होता है रेडियस, रेडियस होता है। अब रेडियस देखिए कैसे मालूम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेडियस इसमें मिला नहीं हुआ, हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। देखिए इन्होंने डायामीटर तो दिया था ना, ये डायामीटर, ठीक है, और रेडियस क्या होता है, सेंटर से कोई लाइन निकाले एक, ये होता है रेडियस। तो टोटल ये डायामीटर था, तो इसका जब 21 का हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि रेडियस तो हाफ होता है ना, सर्किल से आधा वाली लाइन, ये होता है रेडियस। तो 21 तो टोटल डायामीटर था, ठीक है, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। अब किस तरीके से करेंगे, 21 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, यानी हाफ करना है। यहाँ पे देखिए रेडियस लिखा 21, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। कौन सा देखिए मिलेगा, 21 डिवाइड बाय 2, तो 10.5, ये 10.5 इसका रेडियस आया, 10.5 रेडियस मिला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि आर मिला हमें 10.5 सेंटीमीटर रेडियस। अब ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे मीटर था
तो यहाँ पे देखिए मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वही तरीका, डिवाइड यहाँ पे 100 करें तो ये आया 0.105, यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल 0.105 आया, ये आ गया हमारा मीटर में, यानी रेडियस मिल गया। ठीक है, और एल जो थी लेंथ वो हमें मिली हुई है, वो क्या था हमें 5040 मीटर पर मिनट है, पर मिनट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर मिनट। तो हमें इसको चेंजिंग करना है, इसको डिवाइड करेंगे हम 60 के साथ, मिनट में चेंज करें 40 डिवाइड बाय 60, क्योंकि हमें सेकंड में चेंज करना है यहाँ पे। तो 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो 60 होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ये 40, और इसको हमने डिवाइड किया 60 के साथ, तो यहाँ पे आया 84, क्या आया 84, तो एल जो मिला हमें 84 मीटर पर सेकेंड, ये भी मिल गया, एल भी मिल गया एल भी। अब हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे देखिए किस तरीके से, एल इक्वल आर थीटा, एल इक्वल आर थीटा। अब हमें थीटा फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करनी है हमें, देखिए किस तरीके से होती, एल यहाँ पे लिखा, आर ये मल्टीप्लाई में थी डिवाइड में आ गई, और यहाँ पे थीटा लिखा, तो एल की जगह पे हम क्या देंगे 84, यहाँ पे लिखा 84, और डिवाइड करेंगे किसके साथ 0.105, यहाँ पे ये थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे, आंसर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा 84 डिवाइड करेंगे 0.105, देखिए 0.105 के साथ, तो यहाँ पे 800 आया, तो थीटा इक्वल 800 रेडियन। ठीक है, यानी वो व्हील 1 सेकंड में 800 रेडियन घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कार है जो रनिंग कर रही है सर्कुलर पाथ पे, यानी एक रास्ता है, देखिए यहाँ पे, उस पे ये कार हमारी सर्कुलर ये गोल घूम रही है। ठीक है, अ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल, यानी रेडियस जो उसका है वो डबल है, डबल यानी रेडियस, और वो है 2l, यानी उसकी लेंथ का डबल है। द रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क, आर्क लेंथ हमें पता है एल होता है, उसका डबल है, तो 2l हो गई। ठीक है, ऑफ द सर्किल ट्रेवल्ड बाय अ कार, फाइंड द एंगल, एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब हमें क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करनी है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा एल इक्वल आर थीटा, हो गया आर थीटा, तो एल यहाँ पे लिखा, आर की जगह पे क्या रखेंगे 2l लिखा, और थीटा हमें मालूम करना है, थीटा हमें मालूम करना है। अब देखिए थीटा जब मालूम करना है तो 2l इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2l यहाँ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी l पड़ा था, इसके डिवाइड में ये 2l आ गया, और यहाँ पे सिर्फ अकेला थीटा बचा, तो यहाँ पे l में ख़त्म हो गया, तो थीटा इक्वल 1/2 बचा, 1/2, और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा रेडियन। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का हाफ होता है 0.5, यही इसका बुक वाला आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस
12 सेंटीमीटर, यानी एक सर्किल है उसका रेडियस इन्होंने बताया 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस यानी आर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर्किल का रेडियस था। एन आर्क सबटेंड बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, एंगल भी मिला हुआ है 84 डिग्री में। ठीक है, अब ये डिग्री में तो इसको रेडियन में चेंज करें, हमें पता है 1 पाई अपॉन 180 हो गया। तो यहाँ पे टेबल लगाएं आप, देखें यहाँ पे 4 का टेबल लगाएं 2 दफ़ा, इसको 1 दफ़ा, यहाँ पे 4 का टेबल 4 दफ़ा 16 तो 2 आएगा और 5 दफ़ा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो थीटा हमें मिला 21 और ये पाई अपॉन 45। अब 3 का दोबारा लग रहा है टेबल, 3 का लगेगा इसको 7 दफ़ा, 3 का इसको लगेगा 9 दफ़ा, तो यहाँ पे जो मिला हमें 7 पाई अपॉन 9 मिला। अब इनको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले 7 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 मल्टीप्लाई और इसके साथ करेंगे पाई, ये पाई हो गया। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या आएगा 21.991, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल 21.99 और नीचे ये 9 भी था। अब इसको डिवाइड करेंगे 9 के साथ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक देखें छोटी सी भी गलती हो जाए तो ये प्रॉब्लम ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमने 3 का टेबल लगा रहा था 21 को 7 दफ़ा, तो यहाँ पे 3 का टेबल देखिए 3 टाइम 1 इज़ 3, 1 दफ़ा लगेगा, 1 यहाँ जाएगा तो 15, 3 टाइम 5 इज़ 15, तो यहाँ पे 15 बचेंगे, 15 बचे। ये हमारी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था। तो यहाँ नीचे इसके 15 है, 15। ठीक है, अब डिवाइड करें, देखिए यहाँ पे करेंगे 21.99, इसको डिवाइड करेंगे हम 15 के साथ, तो यहाँ पे आया 1.466, तो थीटा हमारा मिला 1.4 और ये 66। ठीक है, ये हमें थीटा मिल गया और ये रेडियस भी है हमारे पास। यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए फाइंड इट्स आर्क लेंथ फाइंड करनी देनी, एल फाइंड करना है। देखिए एल इक्वल आर थीटा, तो एल आर हमें मिला हुआ था 12 और थीटा हमने यहाँ पे ढूंढा था 1.466, यहाँ पे लिखेंगे 1.466, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से होंगे, यहाँ पे देखिए 1.466 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12 के साथ करेंगे तो 17.59 आ जाएगा, 17.59। देखिए 17.5 और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एल इक्वल 17 ये 9 राउंड ऑफ कर दे 5 को तो 6 बन जाएगा सेंटीमीटर। ये है हमारा बुक वाला, यहाँ पे भी सही है लेकिन बुक में 17.6 लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आगे और पढ़िए, फाइंड इट्स आर्क लेंथ हमने एल मालूम कर लिया। आगे एंड आल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर का फार्मूला आपको पता है वो कौन सा होता है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है 1/2 और आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पुट करते जाए, ये देखो 1/2 लिखा, आर की जगह पे हम रखेंगे जो हमने ये 12, तो यहाँ पे रखेंगे ये 12 और इसको स्क्वायर देंगे और थीटा हमने मालूम किया था, यहाँ पे देखिए 1.466, 1.4 और ये 66 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और 12 का स्क्वायर होगा 144, ये 12 का हमारा स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे 1.466 लिखा, 66 लिखा। अब 2 का टेबल लगाएं, इसको 1 दफ़ा, इसको 7 दफ़ा और इसको 2 दफ़ा लगेगा, यानी हमारा यहाँ पे बचा 72 और 1.466 बचा, क्योंकि 2 तो कट गया इसमें से, अब 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे हमारा
एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 72 लिखें, यहाँ पे देखिए 72 हमने लिखा और मल्टीप्लाई करें इसको 1.4 और ये 66। देखिए 72 मल्टीप्लाई 1.4 66 इक्वल करेंगे तो यह हमारा आ गया 105.55 देखिए 105.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर निकालें फिर भी सही है। या एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे ये करें 105 पॉइंट और ये 5 राउंड ऑफ कर दे तो ये 6 बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हमारा बुक में आंसर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया और ये वर्ड प्रॉब्लम के सब क्वेश्चन हो गए। इनमें से कोई बात क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 30.3 में। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।